आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले 5 बातों को जरूर ध्यान में लेना चाहिए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो ये बातें ज़रूर ध्यान दें और बाइबल को पढ़े, वचन को पढ़े और प्रार्थना में बैठ जाएं। पहला वचन है मत्ती से है, अध्याय 6 का 13वां वचन है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब जब भी हमें प्रार्थना करनी है तो हमें परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करनी है तो अपने कोठरी में यानी कमरा में जाना है और उसका द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। और गुप्त में अकेले में पिता से प्रार्थना करो और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हमारा पिता परमेश्वर जब हमें प्रार्थना करते हुए गुप्त में देखता है तो वह हमें प्रतिफल देता है। तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बंद कमरे में और द्वार बंद करके गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि जो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें गुप्त में वह हमारी बातों को सुने और समझे और हमें आगे बढ़ाए, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे। और जो भी ज़रूरतें परमेश्वर पिता हम बिना मांगे हुए उसे देता है तो हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो परमेश्वर का पिता का वचन यही कहता है कि हमें बंद कमरे में द्वार में को बंद करके अकेले में गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह हमें तुझे प्रतिफल देगा। अगला वचन है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते समय बहुत से अन्य लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो बक बक करते हैं, तो हमें उनकी नाई की उनकी तरह प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत सारे लोग होते सोचते हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम प्रार्थना करें सच्चे मन से, पूरे दिल से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वही हमारा पिता देखता, हमारा अच्छा मन, हमारा अच्छा हृदय देखता है, और बकबक करने से वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और जब हम सच्चे मन से पूरे साफ हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। अगला सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो जो बहुत सारे लोग होते उनकी तरह हमें उनकी नाई की तरह नहीं बनना, उनकी तरह नहीं बनना है कि हम बहुत सारे जो भी हमें ज़रूरतें प्रार्थना के द्वारा हम मांगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये कमी है वो कमी, तो हम क्योंकि वह परमेश्वर पिता हमारे मांगने से पहले ही वह जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यकता है, तो वह हमें मांगने से पहले ही दे देता है, और जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हमें मिलता है। तो हमें परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो आवश्यकता हमारी होगी वह हमारा पिता परमेश्वर हमें देगा। अगला वचन है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा पवित्र नाम माना जाए। ये हमें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वैसे ही तेरा राज्य आए, और हम जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य चलता है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा होने पाए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को इस रीति से प्रार्थना करनी है, इस तरह से प्रार्थना करनी है, तो जो भी आपको चाहिए उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो आप परमेश्वर पिता से ऐसे प्रार्थना कीजिए। अगला वचन है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जैसे आपका राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अगला वचन है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और तो हमें परमेश्वर पिता से ऐसे प्रार्थना करनी है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे प्रभु। जो भी हमारी आवश्यकताएं होगी वह हमें पूरा करेगा। वह हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, प्रभु से दुआ करनी है। तो गुप्त में प्रार्थना करनी है और गुप्त में बातें करनी है। अन्य जातियों की तरह हमें बकबक नहीं करनी है और हमें गुप्त में प्रार्थना करनी। प्रभु से जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पूरे सच्चे मन से, पूरे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो वह हमारी सुनता है और वह उसका हमें प्रतिफल देता है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी है। आप लोगों की ऐसी बातों का ध्यान रखना है और प्रार्थना के द्वारा जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है, वह परमेश्वर पिता हमारे कहने से पहले वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे सोचने से ज़्यादा वह प्रभु हमें देता है। तो हमें उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, धैर्य रखना है, ताकि वह हमें हर पल हर घड़ी हर समय हमें बचाए और हमें संभाले रहते हैं। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, यह सुंदर से समय के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे बेटियां जो दुख में है, बीमारी में है, चिंताओं में है प्रभु, उनकी दुख बीमारियां चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान यहोवा है प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। मैं विश्वास के साथ प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ उन बीमार भाई बहनों के लिए जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, वो बीमारी, हर बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे प्रभु, चाहे वो लीवर इन्फेक्शन हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, ब्रेन हैमरेज हो प्रभु, और अनेक प्रकार के रोग हो, शुगर बीपी हो, टीबी हो, पथरी है, गांठें हो प्रभु, सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो प्रभु, पेट में दर्द हो, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उनके अनेक प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, बिल्कुल चंगे होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बॉटल चल रहा प्रभु, उन भाई बहनों को पूरा विश्वास करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ जो बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु, बॉटल चढ़ रही प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल आज से चंगे होने पाए प्रभु, अपने घरों में जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल चंगाई पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु, आप उन्हें बिल्कुल आजाद कर दिए, बीमारी से छुटकारा दे दिए हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो चिंताओं में पड़े प्रभु, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं प्रभु, जैसे उनके घरों में, उनके घरों की समस्याएं हैं प्रभु, उनके मकान लेने की समस्याएं प्रभु, उन मकान बिल्कुल लेने पाए प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु,
आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, शादी नहीं हो रही प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके रिश्ते आने पाए प्रभु, उनके जोड़े मिलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे बेटियां जो शैतान के बंधन में जकड़े हुए प्रभु, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आप आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल शैतान से छुटकारा पाने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, बिल्कुल आज़ाद हो जाए वो, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से जो भी गंदी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनके घर से, उनके परिवार से जो भी बच्चों के शरीर से वो दूर होने पाए प्रभु, सदा सदा के लिए दूर हो जाए प्रभु। उस भाई मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने उन्हें दूर कर दिया, आप बिल्कुल चंगा कर दिए हैं, आप बिल्कुल उन्हें आज़ाद कर दिए, छुटकारा दे दिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।